राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो माँ सिद्धिदात्री की जय। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। इनकी उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों की सभी प्रकार की कामनाएं पूरी हो जाती है। माता के लिए बनाए गए नैवेद्य की थाली माँ को भोग समर्पण करके प्रार्थना करनी चाहिए। आइए अब हम श्री दुर्गा सप्तशती का 13वें अध्याय का महात्म्य सुनते हैं। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं 3 नेत्र है, जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर और अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती है, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या और ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम और ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और आगे भी मोहित होते रहेंगे। हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि कौष्टुकी जी मेघा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वेश्य तत्काल तपस्या करने के लिए घने वन में चले गए। वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर कठोर तपस्या करने लगे। वह वेश्य उत्तम देवी सूक्त का जाप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हो गया। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, हवन आदि के द्वारा उनकी उपासना आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाकर एकाग्रचित्त पूर्वक उनका चिंतन करने लगे। उनका चिंतन आरंभ कर दिया। वे दोनों अपने अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 साल तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत की धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी ने कहा कि हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वेश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हारी पूजा से तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। तब मार्कंडेय ऋषि बोले कि तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला अपना राज्य मांगा तथा इस जन्म में शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वेश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न और विरक्त हो चुका था। वह बड़ा ही बुद्धिमान था, अतः उस समय उसने ममता, अहंत रूपा आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली कि हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा स्थिर राज्य होगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान अर्थात सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। और हे वेश्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है, मैं तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर शत्रुओं में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु हुए। आइए अब हम श्री दुर्गा चालीसा को सुनते हैं। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरिणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहाए, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लयकीना, पालन हेतु अनधन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि तुम ही बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवने श्री बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी,
छिन्न भाल भव दुख निवारणी, कहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ग विराजे, जागो देख काल डर भाजे, सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला, नाग कोटि में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संघारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जही अधभार मही अकलानी, रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा, परिगाढ़ संतन पर जब जब, बही सहाय मातु तुम तब तब, अमरपुरी ओरो सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका, बाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन माही, जन्म मरण ताको छुट जाई, जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जीती सब लीनो, निशि दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरे तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति भकानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कोन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे, शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरे इक चित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला, जबी लगी जियो दया फल पाऊं, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी, शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक, मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंक। देवी सूक्त। भगवती बोली, मैं रुद्र वसु आदित्य विश्वदेव रूप से सर्वत्र विचरण करती हूँ। मित्र वरुण इंद्र अग्नि अश्वनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोम याग विश्वकर्मा सूर्य ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं, जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवि युक्त सोमिया अगादि का अनुष्ठान करते हैं, उन यजमानों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री पार्थिव अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्मा साक्षात संवित ज्ञान रूपा मैं ही हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्न आदि खाद्य द्रव्य भक्षण करते हैं, देखते हैं, वे प्राण धारण करते हैं, सुनते हैं, वे सब क्रियाएं मेरे ही द्वारा सिद्ध होती है। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देखता, वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्यों द्वारा यही सेवित है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान कर देती हूँ। ब्रह्मा बनाती हूँ, ऋषि और सर्वज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ, रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विराजमान कोश में तेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्गलोक में मेरे शरीर से स्पष्ट है। मैं जल वायु की भांति प्रथित होती हूँ, तभी यह सारी सृष्टि प्रारंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के परे मैं विद्यमान हूँ, यही मेरी महिमा है। माता सीता की राम कथा को सुनते हैं। राम कथा को सुनने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। निर्धनों को धन मिलता है, निपुत्रों को पुत्र मिलता है, बिछड़ों का मिलन होता है, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिलता है। आइए माता सीता की राम कथा को सुनते हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पिता दशरथ जी की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले गए। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती आदि में तर्पण किया। वन में कंद मूल फल खाकर जीवन यापन करने लगे। जब माघ मास की एकम तिथि आई तो राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण भैया कंदमूल फल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। माता सीता ने 4 पत्तलें बनाई। तब लक्ष्मण जी पूछने लगे कि माता जी, आपने 4 पत्तल क्यों बनाई हैं? तब माता सीता बोली कि लक्ष्मण भैया, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल आपकी, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल मेरी है। राम और लक्ष्मण ने अपनी अपनी पत्तल उठा ली और 1 पत्तल गौमाता के आगे रख दी। सीता माता ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और न ही गौ माता ने पत्तल में से कुछ खाया।
तब भगवान राम ने माता सीता से पूछा कि हे प्रिय, आपने फलाहार क्यों नहीं किया। तब माता सीता ने कहा कि माघ मास में मेरा तो राम कथा कहने और सुनने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी। तब गाय माता ने भी अपनी गर्दन हिलाई। तब राम जी ने कहा कि हे सीते, राम कथा तुम मुझे सुना दो। तो माता सीता बोली कि आप तो हमारे पतिदेव हैं, आपको राम कथा हम कैसे सुना सकते हैं। तब लक्ष्मण जी बोले कि हे माते, राम कथा आप मुझे सुना दीजिए। तब सीता माता बोली कि आप तो शादीशुदा हैं, औरतों की बातें औरत ही जाने। तब लक्ष्मण विचार करने लगे कि वन में अब औरतें कहाँ से आएगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, मालिये, बर्तन, कपड़े, सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। उस नगरी के सभी लोग अमीर थे, कोई भी गरीब नहीं था। सभी लोग बहुत घमंडी थे। राजा से लेकर भंगी तक सभी को अपने अमीर होने का गर्व था। तब लक्ष्मण ने माता सीता से कहा कि हे माता, यहाँ से आगे आप जाएंगी तो एक सोन नगरी आएगी। वहाँ पनघट पर आपको गांव की बहुत सी औरतें बैठी हुई मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर अपनी रामकथा सुनाकर आ जाइए। तब माता सीता कुएं पर गई। वहाँ बहुत सी पनिहारनें पानी भर रही थीं। उनका मटका, झालर, ईंडी सभी सोने की थी। माता सीता कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गई और औरतों से राम राम कहने लगी, परंतु किसी भी औरत ने राम राम का जवाब राम राम से नहीं दिया, क्योंकि वे सभी अमीरी के गर्व में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक कुंवारी लड़की आई। माता सीता ने उसे भी राम राम कहा, लेकिन उसने राम राम का जवाब नहीं दिया। तब माता सीता ने उस कुंवारी लड़की से कहा कि बेटी, क्या तुम मेरी राम कथा सुन लोगी। तो वह कुंवारी लड़की बोली कि आपकी राम कथा मैं नहीं सुनूंगी, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। माता सीता बोली कि मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। तो वह लड़की बोली कि कौन राम लक्ष्मण, मैं किसी को नहीं जानती, मैं तो घर जा रही हूँ, मुझे मेरी माँ बुला रही है। ऐसा कहकर वह लड़की पानी लेकर चली गई। माता सीता उस लड़की की बेरुखी से दुखी हो गई। माता सीता को क्रोध आ गया, जिससे उनके सोने की नगरी पीतल की हो गई। जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो माँ ने बेटी से पूछा कि बेटी, तेरे जेवर, मटका, ईंडी सभी पीतल के हो गए, तू यह पाप दोष कहाँ से लेकर आई है। तो बेटी ने कहा कि माँ, मुझे नहीं मालूम, मैं तो सोने के जेवर ही पहन कर गई थी और सोने का मटका और सोने की ईंडी ही पानी भरने के लिए कुएं पर लेकर गई थी। परंतु कुएं पर एक बहुत सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है। उसने मुझसे कहा कि मेरी राम कथा सुन लो, तो मैंने उसकी राम कथा नहीं सुनी। मुझे लगता है वही जादूगरनी है, उसने ही कोई टोना टोटका किया होगा, इसी से मेरे जेवर, मटका, ईंडी सभी पीतल के हो गए। जब माँ ने सुना तो माँ ने कहा कि बेटी, वह तपस्विनी कोई नहीं, वह तो माता सीता है। तुम इसी समय वापस जाओ और हमारे घर की रिद्धि सिद्धि लेकर आओ, हमारी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई। तो बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। तभी बेटे की बहू आई और अपनी सास से बोली कि सासू माँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं सीता माता के दर्शन भी कराऊं और उनकी राम कथा भी सुनाऊं। तो सास बोली कि बहू जरूर जाओ, माता सीता की राम कथा सुनकर आना, गहना कपड़ा सब हमारे तो पीतल के हो गए हैं। बहू उसी समय पीतल का कलश लेकर कुएं पर गई और कुएं में से पानी भरती और वापस पानी कुएं में खाली कर देती। ऐसा बहू ने 3-4 बार किया। माता सीता उसे ऐसा करते हुए देख रही थी। तब माता सीता ने कहा कि तुम्हें घर पर कोई काम नहीं है जो तुम बार बार पानी भरती हो और वापस कुएं में डाल देती हो। तो बहू बोली कि माताजी, मैं तो अपने घर का सारा काम निपटा कर आई हूँ। तो माता सीता बहू से बोली कि तूने मुझे माताजी कहा है, यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। अगर तेरे पास समय है तो क्या तू मेरी राम कथा सुन लेगी। तो बहू बोली, माताजी, मैं आपकी राम कथा जरूर सुनूंगी, आप मुझे अपनी राम कथा सुनाइए, मैं आपकी राम कथा सुनकर ही घर जाऊंगी। तब माता सीता राम कथा सुनाने लगी। माता सीता बोली, चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार, राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। माता सीता ने बहू से कहा कि तूने मेरी इज्जत रखी है,
भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्युलोक में तूने सहायता करी है, तेरी भगवान स्वर्गलोक में सहायता करेंगे। फिर सीता माता ने राम कथा सुनानी शुरू करी और बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातून लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, झालर टिकरा बजाओ राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पाँव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होवे सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखा लाई राम, चरखा परखा चखो राम, जो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता जी बोली कि तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता करी, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को भोजन खिलाया, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देंगे। सीता माता का आशीर्वाद लेकर बहू अपने घर जाने लगी। तब सीता जी ने अपने गले का हार उतार करके बहू को पहना दिया। बहू अपने घर आई और सासू माँ से बोली कि सासू माँ, मेरा मटका सिर से उतार दो। सासू जब मटका उतारने लगी तो उसने कहा कि बेटी, हीरा पन्ने के गहने, कपड़े, मटका, सिर का झालर, इंडी हीरे से जगमगा रहे हैं, ये सभी चीजें तू कहाँ से लेकर आई? राजा जी सुनेंगे तो हमें दंड देंगे। तो बहू बोली कि माताजी, मैं तो सीता माता से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी ही कृपा से यह सब कुछ हुआ है, उनकी ही कृपा से यह सब कुछ हुआ है। सास बोली कि बहू, अब तुम रोज राम कथा सुनने जाया करो और मुझे भी राम कथा सुनाया करो। इस तरह बहू रोज सीता माता जी के पास पनघट पर जाती और राम कथा सुनकर आती और घर आकर अपनी सासू माँ को राम कथा सुनाती। इस तरह राम कथा सुनते हुए उसे 1 बरस बीत गया। तब बहू माता सीता से बोली कि हे माताजी, मुझे राम कथा सुनते हुए 1 बरस हो गया है, अब मैं राम कथा का उद्यापन करना चाहती हूँ, आप मुझे उद्यापन की विधि बताइए। तब माता सीता बोली कि बहू, 7 लड्डू और 1 नारियल लेना, फिर उनके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना तो तुझे मंदिर बनवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग तालाब की मुंडेर पर रख देना तो तुझे तालाब खुदवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग भागवत पर चढ़ा देना तो तुझे भागवत सुनने का फल मिलेगा, 1 भाग तुलसी पर चढ़ा देना तो तुझे तुलसी विवाह करवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को दे देना तो तुझे कन्यादान करने जितना फल मिलेगा, 1 भाग ब्राह्मण को दे देना तो तुझे ब्राह्मण जिमाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग सूर्य भगवान के नाम का चढ़ा देना तो तुझे 33 कोटि देवी देवताओं को भोग करवाने जितना फल मिलेगा। यह सुनकर बहू बहुत खुश हुई और सीता माता को प्रणाम करके घर आई। घर आकर उसने 7 लड्डू और 1 नारियल लिया और उसके 7 बराबर के भाग करे, 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत पर, 1 तुलसी क्यारे में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को प्रसाद चढ़ाते ही 33 कोटि देवी देवताओं ने भोग स्वीकार कर लिया। अब बहू फिर से सीता माता के पास आई और बोली कि माताजी, मैंने राम कथा का उद्यापन कर दिया। तो माता सीता बोली कि बहू, अब तुम बैठ जाओ, 7 दिन बाद बैकुंठ से तुम्हारे लिए विमान आएगा। तो 7 दिनों के बाद ही बैकुंठ धाम से रिमझिम करता हुआ विमान आया। बहू बोली कि सासू जी, विमान आया है, आप भी मेरे साथ चलिए। सासू बोली कि बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर को ले ले, माता पिता को ले ले, भाई बंधु कुटुंब को ले ले, अड़ोसी पड़ोसी को ले ले, मेरे बेटे को ले ले। बहू ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में ननद आई और बोली कि भाभी, मुझे भी विमान में बैठा लो। ननद के ऐसा बोलते ही विमान भर गया, विमान में जगह ही नहीं बची। बहू सीता माता से बोली कि माताजी, हमारी ननद रानी को भी विमान में बैठा लो। तब माता सीता बोली कि तुम्हारी ननद घमंड से भरी हुई है, हमारा विमान तो कच्चे धागे से बना हुआ है, अगर यह बैठेगी तो टूट जाएगा।
ननद बोली कि भाभी मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो मुझे सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी ननद से बोली कि भाई साहब आपको अपनी करनी भोगनी ही पड़ेगी। हम अपनी करनी से सीता माता के साथ स्वर्ग में जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति के साथ विमान में बैठ गई। यह देखकर नगर के सभी लोग वहाँ एकत्र हो गए और पूछने लगे कि बहू तुमने ऐसा कौन सा धर्म कर्म किया, कौन सा पुण्य किया, कौन सा व्रत किया जो सीता माता के साथ विमान में बैठकर बैकुंठ जा रही हो। बहू तूने रामायण का पाठ किया या गीता का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य या यज्ञ किया जिससे कि तुम्हें स्वर्ग से लेने विमान आया है। तो बहू गांव वालों से बोली कि मैंने तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी थी और उसका उद्यापन किया था। यह सुनकर नगर के लोग कहने लगे कि बहू तुम हमें भी राम कथा सुना दो। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा पूरी होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। यह देख सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार करी। सीता माता ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता बैठे थे। सातों द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 कोटि देवी देवता बहू से पूछने लगे कि बेटी तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के सातों द्वार तुम्हारे लिए खुल गए। तो बहू बोली कि मैंने तो सीता माता से राम कथा सुनी थी और उद्यापन किया था। 33 कोटि देवी देवता बोले कि हमें भी राम कथा सुनाओ। तो बहू ने सबको राम कथा सुनाई। चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातून लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, झालर टिकरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पाँव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम, झालर पंखा ढोड़ो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होवे सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखा लाई राम, चरखा परखा चखो राम, जो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। एक बार आप भी मेरे साथ जयकारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम। कुंजिका स्रोत। शिव स्वरूपिणी, मधु केटम नाशिनी, महिषा घुर घातिनी और शुंभ निशुंभ नामक दैत्य को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप एम रूप से जगत की उत्पत्ति, हीम रूप से पालन, क्लीम रूप से संहार करने वाली, चामुंडा रूप से चंड नामक दैत्य का वध करने वाली, ये स्वरूप से भक्तों को अभिष्ट वर देने वाली, विच्चे रूप से अभय प्रदान करने वाली, नवाण मंत्र स्वरूप वाली है जगदम्बा, आपको नमस्कार है। धाम धीम धूम स्वरूप दुर्जटी की पत्नी, वाम वीम वूम स्वरूप वाग की अधीश्वरी सरस्वती, क्राम क्रीम क्रूम रूपिणी कालिका, शाम शीम शूम स्वरूपिणी शांति देवी, मेरा कल्याण करो। हुम हुम स्वरूप वाली हुंकार रूपिणी देवी, जम 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 रूपिणी जम्भ नादिनी देवी तथा भ्राम भ्रीम भ्रूम स्वरूप वाली भैरवी भद्रा भवानी, आपको बारंबार नमस्कार है। अम कम चम टम तम से कुरु कुरु स्वाहा तक पाठ करे। पाम पीम पूम स्वरूपिणी पार्वती पूर्णा, खाम खीम घूम रूपिणी खेचरी, एम मलाम मलीम मलूम मूल विस्तीर्ण रूपिणी कुंजिका देवी को नमस्कार है तथा साम सीम सूम स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों की सिद्धि हे देवी मुझे प्राप्त हो। विंदेश्वरी श्रोत। निशुंभ शुंभ मर्दनी, प्रचंड मुंड खर्दनी, बणे रणे प्रकाशनी, भजामि विंध्यवासिनी, त्रिशूल मुंड धारिणी, धरा विघात हारिणी, ग्रहे ग्रहे निवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी, दारुण दुख हारिणी, सुता विभूति कारिणी, वियोग शोक हारिणी, भजामि विंध्यवासिनी, लसत सुलाल लोचनम लतासनम वरम प्रदम, कपाल शूल धारिणी, भजामि विंध्यवासिनी, करो मुदा गदाधरी, शिवा शिव प्रदायनी, वरा वरानना शुभाम, भजामि विंध्यवासिनी,
ऋषीन्द्र जामिनी प्रदम त्रिदास्यम रूप धारिणी जले थले निवासनी भजामि विंध्यवासिनी विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूप धारिणी महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी पुरंदरादि सेवितां सुरारि वंश खंडितां विशुद्ध बुद्धि कारिणी भजामि विंध्यवासिनी। विंध्येश्वरी चालीसा। नमो नमो विंध्येश्वरी नमो नमो जगदम्ब, संत जनों के काज में करती नहीं विलंब। जय 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 विंध्याचल रानी आदि शक्ति जग विदित भवानी, सिंह वाहनी जय जगमाता जय 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 त्रिभुवन सुखदाता, कष्ट निवारणी जय जगदेवी जय 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 संत असुर सुर सेवी। महिमा अमित अपार तुम्हारी शेष सहस सुख वर्णन हारी, दीनन के दुख हरत भवानी नहीं देखियो तुम सब कोई जानी। सब कर मनसा पूर्वत माता महिमा अमित जगत विख्याता, जो जन ध्यान तुम्हारो लावे सो तुरही वांछित फल पावे। तू ही वैष्णवी तू ही रुद्राणी तू ही शारदा अरु ब्रह्माणी, रमा राधिका श्यामा काली तू ही मातु संतन प्रतिपाली। उमा माधवी चंडी ज्वाला बेगी मोही पर हुई दयाला, तू ही हिंगलाज महारानी तू ही शीतला अरु विज्ञानी। दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता तू ही लक्ष्मी जग सुखदाता, तू ही जानवी अरु उन्नाणी हेमावती अम्ब निर्वाणी। अष्टभुजी वाराहिनी देवी करत विष्णु शिव जाकर सेवा, 64 देवी कल्याणी गौरी मंगला सब गुण खानी। पाटन मुंबा दंत कुमारी भद्र काली सुन विनय हमारी, ब्रज धारिणी शोक नाशिनी आयु रक्षणी विंध्यवासिनी। जया और विजया वेताल मात संकटी अरु विकराली, नाम अनंत तुम्हार भवानी बरने किमी मानुष अज्ञानी। जा पर कृपा मात तब होई तो वह करे चहे मन जोई, कृपा करूँ मों पर महारानी सिद्ध करिए अब यह मंबानी। जो नर धरे मात कर ध्याना जाकर सदा होई कल्याणा, विपति ताही सपने हूँ नहीं आवे जो देवी का जाप करावे। जो नर कहे ऋण होई अपारा सो नर पाठ करे शतवारा, निश्चय ऋण मोचन होई जाई जो नर पाठ करे मन माही। स्तुति जो नर पढ़े पढ़ावे या जग में सो अति सुख पावे, जाको व्याधि सतावे भाई जाप करत सब दूर पराई। जो नर अति बंदी में हुई 12,000 पाठ कर सोई, निश्चय बंदी ते छुट जावे सत्य वचन मन मानहु भाई। जा पर जो कछु संकट होई निश्चय देवी सुमरे सोई, जा कहे पुत्र होई नहीं भाई सो नरिया पाठ करे उपाई। 5 वर्ष सो पाठ करावे नौरातन में विप्र जिमावे, निश्चय हुई प्रसन्न भवानी पुत्र देही ता कही गुण खानी। ध्वजा नारियल आन चढ़ावे विधि समेत पूर्ण करवावे, नित्य प्रति पाठ करे मन लाई प्रेम सहित नहीं आन उपाई। यह श्री विंध्याचल चालीसा रंग पड़त होवे अवनीसा, यह जनि अचरज माने हूँ भाई कृपा दृष्टि जा पर हुई जाई। जय 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 जग मात भवानी कृपा करऊ मोरी पर जन जानी।